क्वेश्चन है हक तालीम एक्ट यानी कि आरटी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे। इस बात को यकीनी बताता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। ऑप्शन ए है 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम में तालीम, 8वीं जमात तक रियासत की ज़बान में तालीम हासिल करे। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि आरटी के तहत आरटी में यही कहा गया है कि जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं वो अपने मदर टंग यानी कि मातृभाषा में तालीम को हासिल करें, कक्षा 8 तक तालीम को मादरी ज़बान में हासिल करें। तो हमारा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है तालीम का हक एक्ट 2009 यानी कि आरटी 2009 किस उम्र के बच्चों के लिए लागू है? तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 6 से 14 साल के लिए। आरटी के तहत आर्टिकल 21A के तहत यही कहा गया है कि हर बच्चे को 6 से 14 साल के जो सभी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। तीसरा है हक तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक अंदाज़ा कदर के तरीक़ेकार को तैयार करने के लिए मंदरज़ेल में से किन की ज़रूरत है? हमारे यहाँ पे अलिफ ऑप्शन है बच्चे की हमत जहत नशोनुमा, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ब है इल्म के मकामी से आलमी पहलुओं से जुड़ना, ये गलत है। जी में सरगर्मियों दरियाफ्त और खोज के ज़रिए सिखाना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें बच्चे को सरगर्मी दरियाफ्त यानी खोजबीन के तरीके को सिखाना है। दाल है बच्चे के लिए दोस्ताना और तिफले मरकूज अंदाज में सिखाना, बिल्कुल जो सिखाना है वो हमें तिफले मरकूज होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड ना होकर के हमें बच्चे को सेंटर में रख करके किसी भी बात को या किसी भी बच्चे को सेंटर में रख करके हमें बच्चा को सिखाना है। आरटी हमारे चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित की बात कही है आरटी में। तो यहाँ पे हमारा अलिफ जीम दाल वाला सही हो जाएगा। तो इसी में अलिफ और जीम दाल इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक 1 से 5 तक वाले कुल 62 तलबा वाले स्कूल में कितने असातिज़ा फराहम किए जाएंगे? यानी कि ये हमारा सवाल कह रहा है कि आरटी 2009 के मुताबिक 1 से 5 तक वाले यानी कि जो प्राइमरी क्लास है उसमें 62 स्टूडेंट हैं, तो 62 स्टूडेंट के लिए कितने